नमस्कार बच्चों। अक्सर हम सक्सेस की कहानी सुना करते हैं। आज हम वो स्टोरी के बारे में अंदर तक जाके उस चीज़ को हम थोड़ा पहचानेंगे जिसने उस सक्सेस स्टोरी ने एक स्टूडेंट को उसके लक्ष्य तक पहुंचाया है। हमारे साथ हैं भानु प्रतिहार, जिन्होंने IBPS RRB में सिलेक्शन लिया है। तो जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस, स्ट्रगल तैयारी की जर्नी के दौरान उनमें आए, तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो भानु, आपको बहुत सारी बधाइयाँ पावरमाइंड परिवार की तरफ से। थैंक यू आपको भी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि थोड़ी आप अपनी जर्नी बताइए। यस मैम मैंने 2019 में अपनी 12th कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद में मैंने अपनी बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बीटेक है? यस मैम, बीकानेर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है। जिस टाइम पर उस टाइम पर खूब सारी बेकें भी आई थी, अप्रोक्सीमेट 12 बेकें अप्रोक्सीमेट। तो उस कंडीशन में मैं बहुत बार डिमोटिवेट भी हुआ। तो उसके बाद में मैंने कभी हार नहीं मानी। तो उसके बाद में बेक आने के बाद में मैं कोशिश करता रहा और मैंने अपनी सारी बेकों को सही टाइम पर निकाल लिया। फिर मैं उसके बाद में आगे की तैयारी करने के लिए बैंकिंग का सेक्टर देखा। तो उसके बाद में मैं 2024 में जयपुर आया। तो जयपुर मेरे लिए अनजान शहर था। तो तब मैं आया तो मैंने बहुत से बच्चों से पूछा कि यार दोस्त, मेरे को बैंकिंग की तैयारी करनी है। तो कुछ दोस्तों ने बोला कि पावरमाइंड इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी फैकल्टी वगैरह बहुत अच्छी है और वो बच्चों अच्छा मोटिवेट भी करते हैं। तो फिर मैं उसके बाद में इस कोचिंग में आया। तो मैंने यहाँ से पढ़ा। तो यहाँ के जो टीचर है, फैकल्टी है, वो एक एक क्वेश्चन को भी मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाते हैं। और ये जो कोचिंग है सब बच्चों को अच्छी तरह से समझाएगी। और इसके अलावा जयपुर में कोई सी भी कोचिंग में चल जाओगे तो वो इतना तरीके से बेसिक से कोई नहीं समझाता। ये हर स्टूडेंट के ऊपर फोकस करता है। चाहे अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो भी उसको अच्छी तरह से समझाएंगे। और इसके बाद ये है कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट फर्स्ट दिया था तो मेरे 20 मार्क्स आए थे। तो उस टाइम पर मेरे को बहुत रियलाइज़ हुआ कि इतने मार्क्स कम कैसे है। फिर मैं उसके बाद में सौरभ सर के पास गया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि मेरे इतने मार्क्स कम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, कि अपन जब भी पढ़े तो जो क्वेश्चन है उनके पहले मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे उसी से अपनी प्रैक्टिस बनेगी। फिर मैं धीरे धीरे सर से गाइडेंस लेता गया। फिर उनसे डेली बातचीत होती थी। और मेरे को अगर कोई भी दिक्कत आती थी तो मैं सर के पास पर्सनल जाके पूछ के भी आ जाता था। और वो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट हुआ, 40 तक हुआ, 50 तक हुआ। फिर मैं धीरे धीरे अभी जैसे RRB में था 80 का मार्क आता है टोटल, जिसमें से मेरे 76 मार्क्स आए। हाँ, 76 मार्क्स आपके आए 80 में से। बिल्कुल, बहुत शानदार। और जो रीजनिंग का पेपर था वो हमारे 20 मिनट में 25 मिनट में 40 क्वेश्चन करने रहते। तो मैं उस टाइम पर 18 मिनट के आसपास में कर लेता। मतलब 5-7 मिनट मेरे पास बच जाता है। तो ये है कि अगर अपन जितना प्रैक्टिस करेंगे तो अपन उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए प्रैक्टिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। भानु, आप कहाँ से हैं? मैं मालपुरा जिला टोक राजस्थान से रहने वाला हूँ। आपकी सक्सेस में आपके परिवार का कितना योगदान रहा? मैम, मेरे सक्सेस में मेरे माता पिता का, दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मेरे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं है। उनकी एक दुकान है हेलमेट की। तो वो मेहनत करते हैं और हमको पढ़ाते हैं। माता पिता का एक ही सपना था कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मेरे जो बच्चे हैं वो आज गवर्नमेंट सक्सेस हो जाए, गवर्नमेंट जॉब में आ जाए। कितने बहन भाई हो? मैम, हम 2 भाई है। और मेरा जो बड़ा भैया है वो भी RRB PO में ही है। गाइडेंस मिलती रही? हाँ मैम। आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई और बैंकिंग एग्जाम देने का विचार कैसे आया? जैसे आपने बता दिया वो कि बीटेक, हाँ, बैक भी खूब लगी हैं। यस मैम। जब आपके बैक ऐसे लगती थी, हाँ, तो परिवार वालों को ऐसे लगता था क्या कि बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लेगा? हाँ मैम, ऐसे कई बार मेरे को भी डाउट आते थे। और जैसे मैं जब कॉलेज में था तो बहुत से दोस्त ऐसे बोलते कि तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऐसे बोलते थे? हाँ, क्योंकि मतलब मेरे इतने बेक थी। तो उस टाइम पर ये बोलते थे कि तेरे से तो बैक ही नहीं निकल पाएगी, तो गवर्नमेंट एग्जाम कैसे? घर वालों का क्या रिएक्शन रहता था जब बैक आता था? घर वाले मेरे को हमेशा मतलब मोटिवेट करते थे। वही उनका ये कहना था कि बैक आई कोई बात नहीं, पर तू निकाल सकता है, तेरे में टैलेंट है। बैक एक तो क्या है, आती रहती है। बैक आने का इसका मतलब भी थोड़ी कि अपन फेल रही हुए, अभी तो जिंदगी पूरी बाकी है, तो अपन को मेहनत करते रहना है। तो आप में पॉजिटिविटी कैसे आती थी? मोटिवेट
मोटिवेट कैसे होते थे आप? मैं मोटिवेट इस वजह से होता था कि पहला तो ये है कि मैं अपने माता पिता को देखता हूँ कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कि वो दिन भर काम करते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेट आता है। वो कौन सा मोमेंट था, हाँ, एक कोई भी मोमेंट, कि आपको लगा कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए और सीरियसली करनी चाहिए? मैम बैंकिंग का तो स्टार्टिंग से क्या है कि मेरे बड़े पापा भी है, तो वो बैंकिंग सेक्टर में ब्रांच मैनेजर है, तो मतलब मेरे को उनसे ही स्टार्टिंग से गाइडेंस भी मिलती रहती है। और इसके अलावा भैया भी बैंक में थे, तो फैमिली बैकग्राउंड में भी खूब सारे बैंक्स है, तो वहाँ से मुझे गाइडेंस भी मिलती है। बिल्कुल। प्रिपरेशन के शुरुआती दिन जब आते थे Yes, तो ma'am. किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैम जब मैं स्टार्टिंग में आता था तो मेरे को जैसे मैथ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, वो समझ में नहीं आ पाते थे। और दूसरा था कि शेड्यूल नहीं बैठ पाता। स्टार्टिंग में कभी मैं 3-4 घंटे भी पढ़ता था, समझ में नहीं आता तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने लगे तो मेरा हौसला भी बढ़ता गया। तो फिर मैं उसके बाद में अपने जो स्टडी के हॉर्स है उसको धीरे धीरे 6 से 7 करता रहा। जब एग्जाम टाइम आता है तो उसके 1-8 महीने तो मैं 8 से 10 घंटे भी कर लेता हूँ। रिजल्ट आने के बाद आपको पता चला कि मेरा IBPS RRB बैंक में हो गया है, यस मैम। तो आपका रिएक्शन क्या था? मैम उस टाइम पर मतलब आंखों में आंसू आ गए थे। और उस टाइम पर पहला कॉल मैंने पापा को किया, तो उस टाइम पर भी पापा के और मम्मी के आंखों में आंसू आ गए थे, हाँ कि ना सिलेक्ट हो गया। अच्छा, और आपने मेरे को भी मैसेज किया था, हाँ, मेरे को कब बताया? मेरे को मेरा जैसा भी रिजल्ट आया तो मैं सबसे पहले आपको बताया, क्योंकि मैं आपसे कोचिंग टाइम में भी था, गाइडेंस लेता रहता था। आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए पावर माइंड को क्यों चुना? जयपुर का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ की फैकल्टी सबसे अच्छा है। और बच्चों को कोई भी डाउट होता है तो उनको अच्छे तरीके से सिंपल वे में समझाते हैं। पावर माइंड का जो लर्निंग मोमेंट है और यहाँ की फैकल्टी का जो सपोर्ट है वो कैसा रहा? मैम यहाँ का सपोर्ट फैकल्टी का बहुत अच्छा रहा, ये एकदम अच्छे तरीके से है ना समझाते हैं। और जो आप यहाँ मॉक लगाते थे, हाँ, उनका प्रिपरेशन में क्या योगदान रहा? मैं कहना चाहता हूँ इंडिया के सबसे अच्छे मॉक यही पर ही है, क्योंकि यहाँ के जो मतलब क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपके यहाँ पे 50 भी नंबर आ रहे हैं ना तो आप एग्जाम में जाके 60 लेके आ सकते हो, क्योंकि इनका लेवल सबसे हाई पे है। और जो एग्जाम में आएगा वो इससे कम ही आएगा, इससे ज्यादा लेवल आ ही नहीं सकता। अगर जो बच्चा यहाँ का मॉक लगा रहा है संडे को रेगुलरली तो अच्छा प्रयास कर जाएगा। आपका पढ़ाई का डेली रूटीन क्या रहता था सुबह से शाम? मैं कोचिंग आता था तो हमारी 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक कोचिंग रहती थी। फिर मैं उसके बाद में घर पे जाता था तो 2-1 बजे तक घर पे पहुंच जाता था। फिर खाना वाना खा के फिर उसके बाद में मैं सीधा लाइब्रेरी चल जाता था। तो फिर मैं शाम को 7-8 बजे आता था। फिर खाना वाना खा के आधा पौन घंटे में फिर उसके बाद में चल जाता था 11 बजे तक, फिर वापस आके सो जाता था। ऐसे करके आप 7-8 घंटे निकाल लेते थे इंस्टीट्यूट के अलावा? यस मैम। आप जब तैयारी करते थे हाँ, तो क्या आपको उस जर्नी में कभी ऐसा लगा कि सिलेक्शन तो मुश्किल है? हाँ मैम, कई बार ऐसा भी लगा, क्योंकि कई बार जैसे मॉक वगैरह में मार्क्स कम आते थे तो मैं सोचता था कि जैसे मार्क्स कम आ रहे और कट ऑफ इतनी हाई जाती है 70%, 80% और मेरे मार्क्स 25-30% आ रहे, कैसे होगा। फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहा, सर से भी पूछता रहा, आपसे भी पूछता रहा, तो आपने मेरे को मोटिवेट भी किया, तो उस वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे में। फिर जैसे हम लोग मोटिवेट करते थे, हम बताते थे ऐसे करो, हाँ। फिर खुद को कैसे संभालते थे आप? कैसे मोटिवेट करते थे? मैम मेरा क्या है कि डेली का एक तो मैं मेडिटेशन डेली करता हूँ। मेडिटेशन से ये होता है कि अपने जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी अगर स्टूडेंट हो उन्हें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से माइंड शांत रहेगा। एग्जाम प्रेशर और स्ट्रेस आते हैं, हाँ मैम। उनको कैसे हैंडल किया आपने? एग्जाम डेट आ गई, हाँ मैम, प्रेशर तो बनेगा, हाँ स्ट्रेस भी आ जाता है। यस मैम। उसको कैसे हैंडल किया? मेरा ये था कि अगर एग्जाम आ रहे तो एग्जाम के मतलब ऊपर मत सोचो कि एग्जाम 10 दिन बाद में 5 दिन बचे। ये है कि अपने जो मेहनत है, कर्म है, वो कर्म करते रहो। कि अपना है कि अभी अपन पढ़ रहे हैं तो अपने हिसाब से डेली 8 से 10 घंटे पढ़ते रहो। तो अगर आप अपन फुल फोकस के साथ पढ़ते रहेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे, तो आपको कोई सा भी प्रेशर नहीं आएगा। जो स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी जो भी बैंकिंग स्टूडेंट की ना तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, जो भी टीचर पढ़ाए तो उसको घर पे जाके रिवीजन करो। और जो भी टीचर्स नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक्स है, उनके जो भी क्वेश्चन है उनको है ना उनको सोल्व करते रहिए। और संडे को यहाँ पे हमारी कोचिंग में मॉक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को
रेगुलरली दिया करो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही अपना इंप्रूवमेंट आएगा। और हाँ, हो सकता है कि आपकी स्टार्टिंग में कम नंबर आ जाए, पर उससे कभी डिमोटिवेट मत होना। स्टार्टिंग में सबके साथ ही होगा कि कम नंबर आएंगे, तो जब कम नंबर आए तो उसके बाद में उनका जो सॉल्यूशन है तो उनको घर पे जाके सोल्व करो कि हम मेरी गलती है ना किस चीज में हो रही है। और जब आप उन चीजों की गलती को पकड़ लोगे तब अगली बार वो गलती आपसे होगी नहीं। तो इसलिए मॉक टेस्ट दिए जाओ। और जैसे ऐप में है, ऐप में आपके पास खूब सारे सैकड़ों टेस्ट मिल जाएंगे, तो उतने भी अगर आप टेस्ट दे दिए तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये है कि जो पढ़ाई का जो अपना कर्म है वो डेली करते रहो, ये नहीं कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, वो नहीं होना चाहिए। मतलब डेली कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो आपका भी एक दिन सिलेक्शन होएगा। मोबाइल का कितना यूज करते थे? मैंने 2024 में, उसके पहले मैं खूब सारा इंस्टाग्राम वगैरह चलाता था, पर मैंने उस टाइम पर सोच लिया कि मैं इंस्टाग्राम तभी चलाऊंगा जिस दिन सिलेक्शन होगा। और मैंने इंस्टाग्राम 1.5 साल बाद में 15 तारीख को ही अपना नया अकाउंट बनाया। मैं चलाते जरूर हो। मैं पहले चलाता था कि जब कोचिंग स्टार्ट नहीं किया तो उसके पहले चलाता था, पर उसके बाद में एक ही कर लिया था कि सपना कि जिस दिन सिलेक्शन होगा उसी दिन नया अकाउंट बनाऊंगा। के बीच में मैंने 1.5 साल तक इंस्टाग्राम चलाया नहीं है। प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? एक तो ये कि बहुत से घर वालों को झूठ बोल के कि पढ़ने के लिए आ जाते हैं, पर वो पढ़ने की जगह कोचिंग की जगह इधर उधर घूमने चल जाते हैं, दोस्तों के साथ में चल जाते हैं, और बहुत से होते हैं कोई गलत शौक भी पाल ले। तो ये सारी गलतियां स्टूडेंट लाइफ में नहीं करना चाहिए। हाँ, जब अगर आप सक्सेस हो जाओ तो आराम से घूमने जाओ, आपके माता पिता भी मना नहीं करेंगे। अब सिलेक्शन के बाद आपका आगे का क्या गोल है? मेरा तो अभी जैसे असिस्टेंट में हुआ तो आगे का मेरा ये गोल है कि मैं पीओ में जाऊँ, स्केल 1 में जाऊँ, स्केल 2 में जाऊँ। ये तो अभी मेरा का गोल है। हाँ, इससे याद आया, एक सिलेक्शन और हो रखा आपका। हाँ मैम। किसमें है वो? मेरा LICW में उसका मेंस निकल गया। AAO में हाँ, मेंस निकल गया। यस मैम। और उसका 25 तारीख का इंटरव्यू है, और जो मैंने मेंस का एग्जाम दिया था उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और इंटरव्यू में भी मुझे लग रहा है पूरी कोशिश है कि हो जाना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एक बार की तैयारी से इतने सिलेक्शन हाँ, कैसे पॉसिबल हो सकते हैं मैम। अगर अपन अपनी पढ़ाई अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो आराम से होएंगे। कमांड है तो हाँ, तो आराम से हो जाएगा। आराम से हो सकता। पावर माइंड में स्टूडेंट जो आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, हाँ, उनको क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पावर माइंड पूरी इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ की फैकल्टी सबसे अच्छी है। जो ये पढ़ाते हैं इनका तरीका वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जो ये समझाते हैं ये बेसिक से लेके एडवांस तक समझाएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको बैंकिंग, SSC, रेलवे किसी की भी तैयारी करनी है तो पावर माइंड ही को ही चुनना। भानु ने अपनी प्रिपरेशन, अपना एक्सपीरियंस, जितने भी बच्चे इनको सुन रहे हैं वो फुल मोटिवेट होंगे जब ये वीडियो उनके सामने आएगा। और आपने अपनी जर्नी को बहुत ही सही तरीके से इनके सामने उतारा है। और आपने देखा कि कोई भी बच्चा कभी भी वीक इंटेलिजेंट नहीं होता, जब वो पढ़ना शुरू कर देता तो इंटेलिजेंट होता है। भानु ने बेझिझक बताया कि मेरे बैक आते थे, 12 बैक थे मैम, मेरे बैक कंप्लीट करके कैसे इन्होंने अपनी जर्नी को सक्सेस बनाया है। तो भानु, एक बार फिर आपको उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और एक में और आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन लेके आप आओ, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यस मैम। थैंक यू।